तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गाइस, सुबह उठते ही आंखें मेरी सूजी हुई थी और बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। रात से लगातार बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो मैंने चाय बनाई क्योंकि मुझे अब स्कूल के लिए रेडी होना है। आज स्कूल का पता नहीं, कुछ है स्कूल में तो जल्दी जाना पड़ेगा। और तो उसके बाद हमने ये चाय छन्नी देख रहे हो आप, टूटी हुई। और गरीब लोगों की पहचान नहीं है। आप बड़े लोग क्या समझोगे इस चीज़ को। तो चाय निकालने के बाद, छानने के बाद सॉरी, हमने चाय ली मौसम का नज़ारा देखते हुए। ये देखिए गाइस, कितनी बारिश हो रखी है। सारे पत्ते पत्ते झड़े हुए हैं हमारे अमरूद के। उसके बाद हम स्कूल के लिए रेडी हुए। अपनी आंखों में सुरमा लगाया क्योंकि सुरमा कंपलसरी है। सुरमा के बिना तो बस ये समझो सब कुछ अधूरा है। उसके बाद हमने अपना स्कार्फ लगाना शुरू किया। तो गाइस, मैं कभी भी बाहर जाती हूँ ना, विदाउट स्कार्फ नहीं जाती। स्कार्फ इज़ मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है। तो गाइस, जो भी लड़कियां स्कार्फ लगाती हैं वो एक बार ट्यूटोरियल देख सकती हैं कि मैं कैसे स्कार्फ लगा के जाती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। मुझे यही वाला स्टाइल पसंद है। सबसे ज़्यादा मैं इसी स्टाइल को फ़ॉलो करती हूँ। और अगर मैं कोई दूसरा स्टाइल फ़ॉलो कर भी लूँ तो वो पता नहीं फेस पे सूट नहीं करता, अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो बस सब कुछ ट्राई करने के बाद आखिरकार मैं अपना यही पुराना, और ये मेरा सेल्फ डिज़ाइन है। मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, किसी की कॉपी करके मैंने नहीं बनाया। खुद से ही मुझे जैसे कंफर्टेबल लगा वैसे मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया था। और लगभग ऐसे हो गए, कम से कम 3 साल हो गए हैं मुझे लगातार सेम स्टाइल में अपने स्कार्फ को लगाते हुए। और स्टाइल यूज़ किया है लेकिन बस मुझे नहीं लगता अच्छा। बस क्या करें, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो नहीं अच्छी लगती। तो गाइस, आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, इस स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। और भी काफ़ी स्टाइल के मुझे स्कार्फ बांधने आते हैं। अगर आप कहें तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और भी स्टाइल के स्कार्फ बांधना सिखा सकती हूँ। तो जो स्कार्फ है हमारा वो तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा ये पिन विन सेट करना बाकी है। स्कूटी पे जाऊंगी ना तो फिर हवा से उड़ जाएगा, इसलिए मुझे प्रॉपर सेट करना होता है इसको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोनों साइड ये पिन लगा दी है। एक साइड में ब्रोच लगाती हूँ, दूसरी साइड वो सेफ्टी पिन टाइप आती है वो लगा देती हूँ। और ये छोटा सा एक फ्लावर टाइप का एक क्लच है। वैसे तो बालों में यूज़ किया जाता है लेकिन मैं इसको स्कार्फ में यूज़ करती हूँ। ये स्कार्फ मैं यहाँ इसलिए लगाती हूँ ताकि स्कूटी चलते हुए मेरा जो स्कार्फ है वो उड़ के पीछे ना जाए, आगे ही सेट रहे। तो बताइए कैसी लग रही हूँ। तो अब मैं अपने जूतियाँ पहनती हूँ क्योंकि जूतियाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं सलवार सूट पे। उसके बाद अपना डेली वाला परफ्यूम, अच्छी लगती है मुझे इसकी फ्रेगरेंस, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये। तो गाइस, चलते हैं। बैग उठाया अपना और ये खुद को एक बार शीशे में निहार लूं। देखिए गाइस, ये हमारे स्कूल की ड्रेस है। बैकग्राउंड को आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, ओके। फिर अपना वही खटारा स्कूटर, यार खटारा तो नहीं बोल सकते, बस मेरा मैं फ्रेंड है वो। फिलहाल जब तक मुझे दूसरा नहीं मिल जाता तब तक के लिए मेरा फ्रेंड है वो। अब बारिश हो रही थी तो सारी जो गद्दी है मेरी स्कूटी की वो गीली हो गई थी। अगर मैं इस पे ऐसे ही बैठ जाती तो मेरे सारे ड्रेस गीली हो जाते, तो इसलिए मैंने इसको सुखाया, अपनी बिल्लो को सबसे भी ज़्यादा प्यार किया और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की अपनी और फिर हम चल दिए। चल चले कहीं कहीं नहीं स्कूल की तरफ, क्योंकि यही है हमारा डेली रूटीन। घर से स्कूल, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से फिर घर, फिर स्टडी, फिर एग्ज़ाम। तो गाइस, हम स्कूल पहुंच चुके हैं। गाइस, बहुत ज़्यादा काम है आज, बहुत ज़्यादा टैबलेशन करनी है और एग्ज़ाम की कॉपीज़ रखी थी तो उनकी भी कुछ लिस्ट वगैरह तैयार करनी है। और फिर आई थिंक 10 ऑफ अक्टूबर को हमारे स्कूल में पीटीएम है, तो उससे पहले पहले सब कुछ, स्कूल में बहुत ज़्यादा काम होता है गाइस। और मौसम देखा आपने, बारिश के बाद मौसम ऐसा हो रखा था जैसे किसी ने सर्फ एक्सेल से धुल दिया हो। मतलब इतना साफ, और बादल देखो रुई की गोली की तरह। उसके बाद हम घर आ गए। घर आके देखा तो जो हमारा कल्लू है वो मेरा इंतजार कर रहा था मेरे बिना, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था अंदर। रास्ते में खड़ा हो गया, मैं उसको बहुत हटाने की कोशिश की लेकिन हट ही नहीं रहा था। हट भाई हटो, हट जा यार। चलो भाई, दरवाज़ा खोला, छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला। उसके बाद हम डायरेक्ट किचन में आए। किचन में आने के बाद देखा क्या बना रखा, पता नहीं अजीब सा क्या बना रखा था भाभी ने।
खैर जो भी है, भूख लग रही थी बहुत जबरदस्त। भूख तो मिटानी थी, पर कुछ भी बनाया हो। और ये कटोरी देख रहे हो गाइस, ये मत समझना कि बहुत ज्यादा गंदी है, गंदी नहीं है, पापा ने खाया था तो पापा की छुट्टी में तो खा ही सकते हैं ना। तो उसके बाद हमने देखा ये और भी कुछ रखा हुआ था, पता नहीं ये छोटी बहन ने पता नहीं क्या ही बना रखा था, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं क्या है ये। हम्म। वाह, टेस्टी। जो भी है भाई, मस्त है। नींबू वगैरह डाला हुआ है, मस्त। उसके बाद पानी का गिलास उठाया ताकि दोबारा उठना ना पड़े पानी के लिए। उसके बाद हम बैठ के अपना लंच करना शुरू कर दिया। बहुत देसी लोग हैं, देसी तरीके से खाते हैं, कोई स्थैटिक पना नहीं है, कोई कोई दिखावा नहीं है भाई, जो है जैसे हैं देसी हैं। देखो गाइस, मैंने अभी तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं की। रीजन क्या है, थोड़ी देर में कोचिंग जाना होगा तभी करती हूँ। मैं आती ही यूनिफॉर्म चेंज नहीं करती, पहले आते ही खाना खाती हूँ। मुश्किल से मुझे आधा घंटे का टाइम मिलता है, उसमें मुझे लंच भी करना होता है, उसमें मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, और उसके बाद फिर मुझे कोचिंग के लिए निकलना पड़ता है। तो बस वही थोड़ा सा जो टाइम है उसमें अगर मैं कपड़े वपड़े चेंज करने बैठ जाऊँ तो सारा टाइम तो उसी में निकल जाएगा। तो फिर हमने ये अपनी हलीमा बिल्ली के साथ बैठ के अपना लंच किया। इसको भी भूख लग रही थी। भूख क्या लग रही थी, जब भी खाती हूँ तभी आगे मेरे पास बैठ जाती है, मेरे बिना तो बस इसके वो कहने देते कि इसके टुकड़ा भी हजम नहीं होता। कुछ ना कुछ चाहे इसका पेट भरा हो, लेकिन मेरे साथ इसको थोड़ा बहुत खाना ही होता है। माई बेस्टी, माई 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 क्या कह सकती हूँ, मेरी औलाद है ये। औलाद की तरह ही करती है बिल्कुल। या, बिकॉज आई एम कैट्स मॉम। अभी तो कैट्स मॉम है। चलो, उसके बाद हम हो गए थे भाई कोचिंग के लिए रेडी। तो ये देख लीजिए हमारा आउटफिट। चलो उसके बाद चलते हैं हम कोचिंग। ये अपनी रॉयल इनफील्ड। मजाक मत बनाना गाइस, ये मेरी रॉयल इनफील्ड ही है, मेरे लिए तो है भाई, किसी के लिए हो ना हो। अब जब तक हमारे पास इतना पैसा ना आ जाए कि हम रॉयल इनफील्ड रियल में ले लें, तब तक तो यही हमारे लिए रॉयल इनफील्ड है। दुआ कीजिएगा, तरक्की करें हम भी, रॉयल इनफील्ड ही ले लें, वरना तब तक तो इसी काम चलाना पड़ेगा। तो गाइज चलते हैं कोचिंग के लिए। चलिए गाइज, उसके बाद हम कोचिंग पहुंचे। पर रास्ते की वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहता है। कोचिंग पहुंचे तो कंप्यूटर के जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो आ रखे थे, और उसके बाद हमारे इंग्लिश के बच्चे आने वाले थे। तब तक के लिए मैं कुछ नोट्स देख लूँ कि आज क्या पढ़ाना है। एग्जाम की वजह से आजकल तो दिमाग में नहीं रहता क्या पढ़ाना, कब क्या पढ़ाना, साथ के साथ देखना पड़ता है। तो जब तक बच्चे आते हैं तब तक थोड़ा सा देख ली क्या करना है, क्या कराना है। फिर बच्चे आ गए थे, फिर हमने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। गर्ल्स पढ़ाने में भी ना अलग ही मजा है। मतलब ये तो एक तो वो कह सकते हैं कि हाँ मजबूरी है कि खुद का खर्चा निकालने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ती है, लेकिन एक मेरा शौक भी है ये। तो अगर शौक ही हमारा वर्क बन जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है, बर्डन नहीं रहता। तो मेरा शौक है ये, बचपन से ही था कि हाँ, पहले बचपन से था मैं भी बच्चों को पढ़ाया करूंगी, और अब मजबूरी बन गई। और घर आने के बाद फिर हमने उठा लिया अपने मॉडल, अपनी नोटबुक, क्योंकि हमें परसों हमारा एग्जाम है, उसकी तैयारी करनी है। और गाइस एक बार बता दूं, कल मेरा एग्जाम था, मैंने आपको बताया था कि मैं उसकी पूरी आपको जानकारी दूंगी। वो पूरा सब कुछ, पूरा व्लॉग रेडी था पूरा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो जितनी भी वीडियोस थी, जितनी भी क्लिप्स थी, वो एडिटिंग करने के बाद मैंने सारी उनको डिलीट कर दी। तो दोबारा जाके जैसे ही मैं उसको अपलोड करने के लिए गई तो मैंने देखा सारी ब्लैंक हो गई। उफ, मेरी सारी कल इतने सारे दिन की मेहनत, इतनी अच्छी अच्छी क्लिप्स थी ना गाइस, बस मैं क्या ही बताऊं आपको, इतनी अच्छी अच्छी क्लिप्स थी बस। बड़ा बस फिर मैंने सोच लिया कि चलो जो भी अल्लाह करता है सही करता है। उसके बाद हम छत पे आ गए। छत पे थोड़ा सा अपनी मस्जिद का नज़ारा, ये डेली का काम है मेरा, पढ़ने के बाद थोड़ा मैं छत पे टहलने के लिए आती हूँ। मस्जिद का नज़ारा लिया। ये कोई जा रहा था, बेशक के अजान होने में थोड़ा वक्त है। तो देखो गाइस, हमारी मस्जिद देती है ना बिल्कुल एस्थेटिक वाइब, माशाअल्लाह। और उसके बाद ये जो हमारे घर के सामने का जो नज़ारा है, सामने हमारे गली के शॉप है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, शायद कुछ नज़र आ जाए। ये और थोड़ा जूम, और थोड़ा जूम करते हैं, और थोड़ा जूम करते हैं, शायद हो पाए। नहीं, ज़्यादा दूर है, नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा गाइस, बस इतना है। ये हमारे घर के सामने है, रोड चल रहा है, रोड की दूसरी साइड हमारे शॉप है, और ये आसपास के लोग। और फिर मिलते हैं, बाय बाय।